नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल रिश्तों की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त PS राजोरा, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, शादी समारोह के दिन बीत जाने के बाद हम घर में बनी हुई दाल की तुलना उस समारोह में तंदूर के पास बनी हुई तड़का दाल से कभी नहीं करते, और ना ही किसी पार्टी में खाई हुई मटर पनीर की तुलना घर में बनी हुई उस मटर पनीर की सब्जी से करते। और दोस्तों, हम ऐसा इसलिए नहीं करते कि हमारा मस्तिष्क ये बात बखूबी जानता है कि शादी समारोह में बनी दाल और सब्जी का स्वाद घर में बनी हुई दाल और सब्जी में नहीं आ सकता। जी हाँ, हम खुश रहते हैं वहाँ भी और यहाँ भी। हम तनाव में नहीं आते, हम विरोध दर्ज नहीं करवाते, ना बचपन में अपनी माँ को और ना बड़े होने पर अपनी पत्नी को कि ये स्वाद घर में ऐसा क्यों नहीं आ रहा। फिर आखिर किसी के व्यवहार और बर्ताव में हम ये बात अपने मस्तिष्क को क्यों नहीं समझा पाते कि हर व्यक्ति का बिहेवियर, उसकी नेचर और सोच सब कुछ अलग अलग ही होंगे। क्यों हम इस बात की जिद पकड़ लेते हैं कि हर व्यक्ति ठीक वैसा ही सोचे, बोले, बर्ताव करे या सहमत असहमत हो जैसा हम होते हैं। हम क्यों इस बात की जिद पकड़ लेते हैं कि हर व्यक्ति का व्यवहार, उसकी आदतें या पसंद नापसंद ठीक वैसी ही हो जैसी हमारी है। दोस्तों, अगर हम लोगों से खुशियां पाना चाहते हैं, हम अपने रिश्तों से खुशियां पाना चाहते हैं, हम अपने स्पाउस, अपने जीवन साथी से खुशियां पाना चाहते हैं, तो हमें एक बात ठीक से समझनी ही होगी, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, यानी लोग जैसे हैं उन्हें वैसा का वैसा स्वीकार करें। और साथियों, यहीं से खो जाती है हमारी वो चाबी जो किसी सफल वैवाहिक जीवन या आलीशान रिश्ते के सबसे बड़े राज का ताला खोलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी भी आम आदमी से बात करें कि एक सफल वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा राज क्या है, तो यही बात कहता है सामंजस्य, यानी एडजस्टमेंट। तो दोस्तों, क्या होता है ये एडजस्टमेंट? अपने जीवन साथी की उन आदतों, पसंद नापसंद और व्यवहारों के साथ खुशी खुशी तालमेल बैठाना जो आपकी आदतों, पसंद नापसंद और व्यवहारों से मेल नहीं खाती। दोस्तों, तभी जाकर रिश्तों में मिठास घुलती है। किसी सफल शादी का सबसे बड़ा राज यही है कि हम अपने जीवन साथी को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करें, उसकी अच्छाइयों, उसकी बुराइयों के साथ स्वीकार करें, उसकी खूबियों और उसकी कमियों के साथ स्वीकार करें। मगर ऐसा हम नहीं कर पाते। जी हाँ, ऐसा करना तो दूर, बल्कि हम ऐसी बड़ी दो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आज रिश्तों में मिठास घुलने की जगह रिश्तों में तनाव पैदा हो रहा है। पहली गलती हम शादी के तुरंत बाद 2-3 साल तक करते हैं। हमारे जो व्यवहार और बर्ताव अपने जीवन साथी से मेल नहीं खाते, हम उनकी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम तुलना करते हैं अपने किसी दूसरे साथियों से, हम तुलना करते हैं किसी रिश्तेदार से या अन्य किसी लोगों से। लेकिन हमेशा याद रखिए, ये तुलना हमारे लिए आत्मघाती होती है। साथियों, तुलना करके हमेशा हम अपने जीवन साथी को कमतर ही ठहराते हैं। इसलिए जीवन भर कभी भी हम अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। याद रहे, अगर हम अपने ही जीवन साथी की तुलना दूसरों से करते हैं तो कभी भी अपने जीवन साथी से सच्चा प्यार पैदा हो ही नहीं पाएगा। तुलना करके आप अपने ही घर में एक तनाव का माहौल पैदा करेंगे, क्योंकि तुलना हमेशा आपके भीतर एक हार की भावना पैदा करती है, एक चिड़चिड़ापन पैदा करती है। इसलिए याद रहे, अपने जीवन साथी की कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। और दोस्तों, जब हमारी आदतें, व्यवहार अपने जीवन साथी से मेल नहीं खाता, तो दूसरी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने ही जीवन साथी को नीचा दिखाते हैं, उन्हें गाहे बगाहे ताने मारते हैं, बेइज्जती करते हैं। हम बार बार उन गलतियों के लिए उस पर गुस्सा होते हैं, टॉन्टिंग करते हैं, उन्हें पॉइंट आउट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने जीवन साथी से खुश रहना चाहते हैं, जीवन भर अपने रिश्तों में मिठास घोलना चाहते हैं, तो हमें एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। साथियों, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, मिस्टर राजोरा, क्या ऐसा नहीं हो सकता किसी तरह से जीवन साथी की आदत में सुधार आ जाए, छोटी छोटी बातों में वो गलतियां करना बंद कर दे? मुझे यही कहना पड़ता है कि वैसे तो निर्णय आपका था, शादी भी आपने की है, इसलिए उनकी आदतों के साथ रहने की आदत डाल लीजिए, खुश रहने की आदत डाल लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या कोई तरीका है अपने जीवन साथी की आदतों को बदलने का, तो एक बात ध्यान रखिए, अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी राइटर हुई हैं मैरिलिन फर्ग्यूसन। मैरिलिन फर्ग्यूसन का कहना है,
कोई भी किसी को परिवर्तन के लिए तैयार नहीं कर सकता, यानी कोई भी किसी को बदल नहीं सकता। बदलाव के दरवाजे अपने भीतर की तरफ खुलते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जब आपका जीवन साथी खुद इस बात के लिए तैयार होगा कि उसे अपनी किसी आदत को बदलना है या उसमें परिवर्तन लाना है, तभी ये बात संभव हो पाएगी। और इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता, ये बात तो आप किसी बच्चे से सीख सकते हैं। जरा याद करके देखिए, आपने किसी बच्चे के हाथ से कोई खिलौना लेने की कोशिश की है? बेटा ये तो मेरा है, ये खिलौना मुझे दे दो। वो आपको कभी नहीं देता और उस खिलौने को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लेता है। बस यही बात यहां पर लागू होती है। अगर आप उस बच्चे को कोई टॉफी या दूसरा खिलौना देते हैं तो निश्चित रूप से वो थोड़ी देर बाद अपना वो पुराना खिलौना छोड़ने को तैयार हो जाता है। ठीक यही बात आपको अपने जीवन साथी पर अपनानी होगी। जी हाँ दोस्तों, किन्हीं प्यार के पलों में आपको अपने जीवन साथी को ये बात समझानी होगी कि उसकी किसी आदत से, उसकी किसी कमजोरी से आपको कितनी तकलीफ होती है, आप कितना परेशान होते हैं। धीमे धीमे ये एहसास जब आपके साथी में आ जाएगा और वो खुद उस आदत को छोड़ने के लिए जब तैयार होगा, तभी उस आदत में बदलाव आ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक बेहद पेशेंस की ज़रूरत होगी, बेहद धैर्य की ज़रूरत होगी। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि एक पत्नी ने अपने पति की एक गाड़ी को डैमेज किया, बताइए वो पति उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। दोस्तों ज़्यादातर हमारे देखने वालों ने बड़े ही पॉजिटिव कमेंट्स दिए। जी हाँ, आपकी नज़र में ये कमेंट्स सारे बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपने कहा कि वो पति उसे माफ़ कर देगा, कहेगा कि तुम्हें किसी तरह की चोट नहीं आई, कोई बात नहीं, गाड़ी का इंश्योरेंस है, वो मिल ही जाएगा। लेकिन इसका सही जवाब अगर हम ढूंढना चाहें तो वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस पत्नी का अपने पति के इमोशनल अकाउंट्स में कितना डिपॉजिट है। अगर पत्नी का अपने पति के इमोशनल अकाउंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट है तो वो वही बात कहेगा जो आप लोगों ने लिखी है। लेकिन यहाँ पर पत्नी के विड्रॉल्स ज़्यादा हैं, उन पति पत्नी में अनबन रहती होगी और वो पति बार बार उसे ताने देता रहेगा कि देखो तुमने मेरी गाड़ी का कितना बड़ा डैमेज कर दिया, तुम कितने लापरवाह हो, तुमने ऐसा कर दिया। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर टच ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी न किसी घर में खुशियां आ सके।